हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। क्या आप सभी यूजीसी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? और इसी क्रम में आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, मैंने जो है आप सभी को दो वीडियोस मैंने मेरे द्वारा आप सभी को दिया गया है। पहले वीडियोस में मैंने बताया था कि पेपर फर्स्ट में जो पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट यूनिट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने बताया है। नेक्स्ट में हमने जो है इकाई 2 का शोध अभिवृत्ति के किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने बताया है। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इकाई 3 यानी बोध। एक गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से गद्यांश में कौन कौन सा टॉपिक्स होता है और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हमने बताया आप सभी को कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 जिसका टॉपिक है बोध, ठीक है। आप सभी को हर एक यूनिट के नाम भी पता होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बता दें फ्रेंड्स, ये हिंदी का टॉपिक तो है नहीं। बोध यानी कि आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है वो दिखाता है। जैसे कोई सामाजिक स्थिति हो गई उसके बारे में दे दिया जाएगा गद्यांश में। आर्थिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक दृष्टिकोण, समसामयिक मुद्दे होंगे जिसमें जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, तकनीकी का आधार, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके जो है गद्यांश में प्रश्न बनते हैं। अब आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, एक गद्यांश रहेगा जिसमें से हर एक इस गद्यांश में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, आप सभी को पते हैं। और 5 क्वेश्चंस होंगे तो आप सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चंस के जो है 2 नंबर होते हैं, तो इसके हिसाब से 10 नंबर आपके इससे बनने वाले हैं। तो आप सभी को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम एक गद्यांश लेकर आए जिससे आप सभी को ये बता सके कि क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं। जरूरी नहीं कि यही गद्यांश दे दे, लेकिन फ्रेंड्स इस गद्यांश से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो मैं इस सभी को नहीं पढ़ूंगी इसलिए क्योंकि जो मैं फॉलो कर रही हूँ उससे आपको भी फॉलो करना है। मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे रह गया आपका गद्यांश। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेट से संबंधित एक कीवर्ड्स आप समझ सकते हैं कि ये ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से है। कीवर्ड्स इसका इंटरनेट, यानी कि ये आपका तकनीकी क्षेत्र से जो है दिया गया है गद्यांश, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पूरा गद्यांश नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाना है। और ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के बावजूद क्या चुनौती है यहाँ पे दिया गया है। अब हम आप सभी को बता सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको आंसर इसमें से खोजने हैं। अगर आप क्वेश्चन अगर खोजेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार के बावजूद क्या चुनौती, कंप्यूटर की कमी, शिक्षकों का अभाव, डिजिटल विभाजन या फिर इंटरनेट की अधिकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप पहले ही 2 लाइन पढ़े होंगे तो आपने आसानी से पढ़ लिया होगा कि यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि डिजिटल विभाजन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो एक क्वेश्चन तो आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के आंसर आप सभी को इसमें खोजने हैं। किससे? सिर्फ कीवर्ड से। यहाँ पे डिजिटल विभाजन आपने देखा, आगे पीछे का एक बार देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके साथ ही अभी अब मैं बात करूँगी, इसकी जो PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कृतिका, वहाँ से आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का कौन सा मॉडल भविष्य में आवश्यक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अब हमें देखने हैं कि शिक्षा का कौन सा मॉडल भविष्य में आवश्यक है। पूरा चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ देखना है कि हमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे। अब जैसे 2 लाइन तक नहीं हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, जब भी क्वेश्चन आएगा इसके बाद में ही क्वेश्चन आएगा तो अब हम इसके बाद की लाइन्स पढ़ते हैं। जैसे ही हम बाद की लाइन्स पढ़ेंगे आप सभी को यहाँ पर दिख जाएगा कि शिक्षा यह हाइब्रिड मॉडल आने वाले समय में आवश्यक लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइब्रिड मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, हाइब्रिड मॉडल। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व नहीं करें क्योंकि ये सेम तो पूछेगा नहीं, बट आप सभी को पहचान बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीधे आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, नहीं समझ आ रहे तो कीवर्ड्स देखिए, ठीक है। डिजिटल विभाजन का मुख्य कारण क्या है। अब यहाँ पर डिजिटल विभाजन, तो डिजिटल विभाजन शब्द को आप सभी को खोजना है। यहाँ पे आप सभी को कहीं डिजिटल विभाजन दिख रहा हो तो यहाँ पे आप सभी को वो देखना है। डिजिटल विभाजन हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम पूरा पैराग्राफ तो हमने पहले ही बताया था कि आप सभी को नहीं पढ़ना है। जब पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप सभी को ऑप्शंस देखने होंगे कि डिजिटल विभाजन के ऑप्शंस क्या है। स्मार्टफोन की ऊंची कीमतें, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या, छात्रों में रुचि की कमी और ऑनलाइन पढ़ाई का कठिन होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी कमजोर कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटीज की समस्या।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है 4th नंबर पे, जहाँ दिया गया है समावेशी शब्द का क्या अर्थ है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप अपना दिमाग न लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो पैरा में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो केवल अमीरों के लिए नहीं, केवल शहरों के लिए, यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि समावेशी का अर्थ ही होता है कि सभी के लिए समान। तो यहाँ पर सभी के लिए जो सुलभ कराना जो है तकनीकी की व्यवस्था है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे अगर आप सभी को लिए मैं बता दे रही हूँ, मैंने पहले भी कहा कि मुझे खुद से दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर कंप्यूटर या तकनीकी की जब आवश्यकता पड़ रही तो आप समझ सकते हैं कि वो सभी के लिए सुलभ कराएंगे। सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सही मार्गदर्शन और डेटा की सुलभता भी उतनी ही जरूरी है, सभी के लिए यहाँ पे होगा, ठीक है। केवल स्मार्टफोन होने से शिक्षा पूरी नहीं होती है, यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक का जो प्राथमिक सरोकार होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर तकनीकी की बात हो रही है तो शिक्षा में सुधार और समावेशिता की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप सभी को क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसमें मैंने आप सभी को बताया था कि गद्यांश को पहले प्रश्न पढ़ें, यहाँ पे गद्यांश को नहीं पढ़ना है, गद्यांश के प्रश्न को पढ़ना है। कीवर्ड्स खोजने हैं जो आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, गद्यांश में सही उत्तर दे, खुद से दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे निगेटिव मत लीजिएगा, यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि आप खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके, बल्कि उसमें पैरा में जो भी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। कुछ व्याकरण के भी प्रश्न आते हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची या विलोमार्थक समानार्थक शब्द, ऐसा कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आते हैं। आप सभी को उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। साथ ही ये रहा 3rd यूनिट का। 4th यूनिट का मैं कल आप सभी को बताऊंगी। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही अगर आप सभी को कुछ भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जैसे ही फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मैं सेकंड पेपर हिंदी के यूनिट वाइज क्वेश्चंस के यूनिट वाइज आप सभी को जो है प्रिपरेशन कैसे करना है वो सब बताऊँगी। साथ ही अगर कुछ हेल्पफुल लगा तो मैं वीडियो भी लेकर आऊँगी आप सभी को पढ़ने के तरीके के लिए। तो फ्रेंड्स चैनल पर जुड़िएगा जरूर। साथ ही टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद कृति का, वहाँ पर जाकर आप ये PDF ले सकते हैं।